नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं सत्यमेव टाइम्स। संत कबीर नगर जिले के कबीर मगहर महोत्सव के समापन समारोह पर 600 जोड़े के विवाह समारोह में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया और 360 करोड़ की 114 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने सामूहिक विवाह योजना सहित सरकार की अन्य योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार की कल्याणकारी योजनाएं लोगों के जीवन में बदलाव की महत्वपूर्ण कारक बन रही हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ मगहर में करीब 3:20 पर कबीर चौराहा पहुंचे। इसके बाद वो संत कबीर के निर्वाण स्थली के मजार और समाधि पर पहुंचकर दर्शन किए। इसके बाद उन्होंने सामूहिक विवाह योजना के तहत विवाह के बंधन में बंधे 600 जोड़ों को आशीर्वाद दिया। अपने संबोधन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कबीर के बगैर मगहर सचमुच नरक था। कबीर के बारे में ये मान्यता थी कि मगहर में जाने से नरक मिलता है। यहाँ की जमीन नमकीन थी और पानी भी खारा था, लेकिन कबीर के चमत्कार ने इसे स्वर्णमय बना दिया। आज संत कबीर के चमत्कार से पूरा जनपद चमत्कृत हो उठा है, इसलिए कबीर महोत्सव इस जनपद की पहचान है। उन्होंने संत कबीर नगर जिले के विकास की बात करते हुए कहा कि मगहर के विकास के साथ साथ बखीरा झील को इको टूरिज्म के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके अलावा बखीरा झील को पक्षी विहार और मछुआरों के लिए मछली पालन के लिए विकसित किया जा रहा है। उसके साथ ही बाबा तामेश्वर नाथ धाम को भी हम पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने जा रहे हैं। इस जनपद में मेडिकल कॉलेज और बसों के ठहराव के लिए रोडवेज बनाने के लिए जमीन की तलाश कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जनपद में सुरक्षा की दृष्टि से इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर का निर्माण किया जा रहा है। इससे एक ही जगह पर पूरे जनपद की निगरानी की जा सके। सीएम योगी शहीदों को हिदायत देते हुए कहा कि किसी महिला या बेटी को किसी ने छेड़ने या चोरी या डकैती करने का प्रयास किया तो अगले चौराहे पर जाते जाते पुलिस राम नाम सत्य की बात सामने आ जाएगी। उन्होंने प्रदेश समेत जनपद में विकास और रोजगार की गारंटी की बात करते हुए कहा कि जब देश शक्तिशाली होता है तब वो समर्थ होता है तो समृद्धि अपने आप आने लगती है। प्रधानमंत्री मोदी का गुणगान करते हुए उन्होंने कहा कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश का गौरव बढ़ा, हम सबका गौरव बढ़ा। आज देश के 140 करोड़ जनता खुद को गौरवान्वित महसूस कर रही है। आज मोदी जी के नेतृत्व में देश विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बना है। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि 2024 में एक बार दोबारा मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में बनने का अवसर दें ताकि भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन सके। कबीर के बगैर मगहर सचमुच नरक है और इसी चुनौती को स्वीकार किया था मध्यकाल के इस महान संत ने, जब मगहर के बारे में ये मान्यता थी कि मगहर में जाने से नरक मिलता है। ये बंजर क्षेत्र था, यहां की मिट्टी नमकीन थी, खारा पानी भी खारा था, लेकिन उनके चमत्कार ने इसे स्वर्णमय बना दिया है। आज आप देखते होंगे पवित्र आमी नदी यहां बह रही है। जो फसलें सब जगह होती हैं वैसे ही यहां पर भी होती हैं। पानी यहां का मीठा हो गया और संत कबीर की चमत्कार से ये पूरा जनपद चमत्कृत भी हो उठा। इसलिए कबीर महोत्सव ही यहाँ की पहचान है, इस जनपद की पहचान है। अयोध्या में प्रभु रामलला के 500 वर्षों के उपरांत भव्य मंदिर में आगमन के उपरांत संत कबीर नगर जनपद में मैं आ रहा हूं तो 350 यानी 360 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने का अवसर भी मुझे प्राप्त हुआ है। ये 360 करोड़ रुपए की परियोजनाएं जो आज यहां पे लोकार्पित की गई हैं, इसमें सुरक्षा से जुड़े हुए, पर्यटन से जुड़े हुए और आम नागरिक के जीवन से जुड़ी हुई शिक्षा है, स्वास्थ्य है, पेयजल है, सड़क है, इन सब से जुड़ी हुई योजनाएं हैं जो उसके जीवन में व्यापक परिवर्तन का कारक बनती है। अगर हमने उत्तर प्रदेश में सुरक्षा को प्राथमिकता नहीं दी होती तो 17 के पहले जैसा पहचान का संकट उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने और उत्तर प्रदेश के वासियों के सामने था, यही संकट होता तब न निवेश होता, न विकास होता और हम सब
अपनी पहचान के लिए मोहताज होते हैं। कबीर महोत्सव के अवसर पर मगहर में 600 बालिकाएं दाम्पत्य जीवन के साथ यहां पर शादी ब्याह के कार्यक्रम के साथ जोड़ रही हैं। उनका विवाह का कार्यक्रम मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से आज यहां संपन्न हो रहा है। मैं इस अवसर पर यहां के जनप्रतिनिधियों और प्रशासन को इस कार्य के लिए हृदय से बधाई देता हूं और इन सभी परिवारों को भी अपनी शुभकामनाएं देता हूं। पखरा ताल का पुनरुद्धार करके उसको इको टूरिज्म का एक नया केंद्र बनाने की तैयारी, पक्षी विहार के साथ साथ वहां पर्यटक आ सके, यहां के लोगों में आजीविका के साधन उसके माध्यम से सृजन हो सके, लोगों को मनोरंजन का एक केंद्र बन सके, प्रवासी पक्षियों का एक केंद्र ये बखरा झील बन सके और मछुआरों के लिए भी मछली पालन का एक प्रमुख केंद्र के रूप में उसको विकसित किया जा सके। इस दिशा से बखरा झील के पुनरुद्धार की एक बड़ी कार्य योजना हम लोग तैयार कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ यहां पे तामेश्वर धाम मंदिर के लिए भी पुनरुद्धार और पर्यटन विकास के कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। संत कबीर नगर जनपद में आने वाले समय में अपना मेडिकल कॉलेज हो। मैंने प्रशासन से पहले ही कह रखा है कि भाई यहां के लिए भी जमीन चिन्हित करिए, कहां यह बन सकता है। बस अड्डे के निर्माण की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाया जा सके। जहां ये हो, अगर इतनी सब सुविधाएं देनी है तो उसके लिए सुरक्षा का माहौल चाहिए और इसी के लिए इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, ये इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जहां पे एक ही जगह से बैठ करके, एक कमरे में बैठ करके पूरे नगर और जनपद के प्रमुख स्थानों की सीसीटीवी से एक एक जगह की जानकारी वहां पर कैद होती रहेगी, रिकॉर्ड भी होती रहेगी, लोग देखेंगे भी। और अगर किसी ने बदमाशी करने का प्रयास किया, किसी बेटी को छेड़ने का प्रयास किया, किसी की इज्जत पे हाथ डालने का प्रयास किया या कहीं चोरी डकैती करने का प्रयास किया, तो अगले चौराहे पे जाते जाते पुलिस उसको स्वयं दबोच देगी, भाग नहीं पाएगा, वो भाग नहीं पाएगा। एक जगह से सब कुछ वहीं से उसको पता ही नहीं लगेगा, लेकिन अगले चौराहे पर इससे पहले कि कुछ हो तब तक